तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको आप सुनाएंगे भूतन की कहानी। जो हमारे आप जो हमारे सारे हैं तो आपको वो सुनाएंगे कहानी, ठीक है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में जो बताएं कैसी हमारी स्टोरी है, ठीक है। तो सर आप सुनाइए भूत की कहानी। भूषण जी आजकल बहुत मीठा खा रहे हो, बहुत गैर फंस रहा तुम्हारा। अगर फंसी रहा वो आज इनका वैसे बचपन से गैर फंसता है और बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी लाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप पॉडकास्ट में आते हैं हमारे। तो आपको बता दें कि फिलहाल बात उस समय की है, दोपहर के लगभग 12:30 बजे हुए थे। तो एक ऐसी जगह जहाँ से लोग रात दिन में 12 बजे के बाद निकलना बंद कर देते हैं, और लगभग 3-4 बजे तक के लिए। तो काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ से लोग निकलना बंद कर देते हैं। दोपहर का समय था, तो कुछ लोग थे, एक तालाब पड़ता है, तो तालाब में लोग नहाने जाया करते थे। तो वही अचानक क्या होता है कि एक शख्स जो रात में सोता था तो उसको कोई बुलाया करता था हमेशा कि आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ हमेशा। तो उसने अपनी माँ को बताया कि कोई मुझे बुलाता है, बोलता कि आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब आओगे। समय चलता जाता है काफ़ी ज़्यादा, और तालाब सूख जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर भर जाते हैं, फिर सूख जाते हैं। काफ़ी समय गुजर जाता है, लगभग 2-3 साल से उसको आवाज़ आ रही थी कि तुम कब आ रहे हो। और बात उस समय की कि ये बंदा शाम के बाद टहलने गया था, तो इसको कुछ भय ऐसा लगा कि शायद कोई इसके साथ है। तो डर के मारे घर पे गया, तो इसने जैसे बताया तो भाई इसको बुखार चढ़ा। तो अब इसको रात में कह रहे कि क्योंकि ऐसा लग रहा, तो उसने कहा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। इसने अपने घर वालों को बताया, कोई मान ही नहीं रहा था। तो यही बोलता था वो कि आ जाओ, चलना नहीं है, वहीं रहेंगे साथ में। तो भाई ये लगभग मैं बता दूँ आपको 7th-8th में पढ़ता था लड़का उस समय, और उस टाइम की बात है। तो ये बंदा क्या किया कि हमेशा बोलता था कि कोई मुझे बुलाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये बंदा सो रहा था, और इसके जो घर वाले थे दरवाजा पीट रहे थे कि लड़का आवाज़ क्यों नहीं दे रहा। लड़के के कानों में की एक ऐसी आवाज़ गूंज रही थी कि उसको सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके साथ में कुछ ऐसी आत्मा थी, और एक नहीं थी, कम से कम 2-4 थी। बात यह है, ये लड़का परेशान हो चुका था, घिर चुका था, जिसको बोलते भौंरिया जाना। यानी अगर कुछ लंबा समय हो जाए, किसी के साथ कोई रह रहा हो, तो ऐसा क्या होता है कि फिर वो चीज़ उसके साथ हमेशा परमानेंटली हो जाती है। तो इसने कहा कि यार ये तो बड़ी चीज़ है। तो एक बार दोपहर का समय था, ये लड़का नहीं माना, उसने कहा कि चल मेरे साथ, उठ। किसने कहा? लड़की ने। जो जिंद था वो बार बार बोल रहा था, चल उठ, चल मेरे साथ। भाई दोपहर का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि इस वाले रास्ते से तो कोई नहीं जाता है, और ये लड़का अकेले कहाँ जा रहा है। भाई ये लड़का अकेले कहाँ जा रहा है, इस वाले रास्ते से कोई नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा लफड़ा है। देखते गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये लड़का कहाँ जा रहा है हमारा। उन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो। कह रहे बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में भी आ रहा। कोई बुला रहा, कह रहे आओ इधर आओ, हम यहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने कहा बेटे कहीं नहीं जाओगे, इसको पकड़ के लाए, बांध के डाल दिए भाई सब घर में। लोग जान गए थे, परेशान है। इसको दिखाए, हर चीज़ कराए, लेकिन तब इसको आराम नहीं लग रहा था। और फिर वही जिंद उस मोहल्ले के अंदर कम से कम 3-4 लोगों को परेशान कर ही रहा था लगातार। यहाँ से छोड़ता था, दूसरी जगह जाता था, दूसरी जगह जाता था, नल के ऊपर बैठता था, नल के पास जाके कुआं पे बैठता था, और जो औरत स्त्री निकलती थी उसको चपेट कर उसके घर तक जाता था, परेशान कर देता था। अगर यहाँ से छूटता था तो वहाँ जाता था, वहाँ से छूटता था वहाँ जाता था, वहाँ से छूटता था चौथी जगह जाता था। मतलब ये 3-4 जगह जाता था और सबको परेशान कर रहा था। अब हुआ ये कि दोपहर का टाइम था, तो भाई साहब इस चीज़ को क्या किया गया कि इसको ये बंदा तालाब के पास पहुँच गया। इसने कपड़े उतारे और एकदम कूद गया, और कूद गया तो नीचे ही चला गया। फिर ऊपर नहीं आया। ऊपर तब आया जब इसकी सांस खत्म हो चुकी थी, एकदम उल्टा पड़ा हुआ था। लोग 4 बजे आते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है यार, इस बंदे को तो तैरना भी आता था, ये कैसे डूब के मर गया। सनसनी, पुलिस केस, दुनियादारी चारों तरफ से। तो देखा कि समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो देखा कि कह रहे कि ये बेहोश हो गया था, इसको और ये कुआं पानी में बेहोश हो गया था, सारा इसका सांस नहीं ले पाया, इसलिए ख़त्म हो गया।
पानी के अंदर कोई बेहोश हो जाए पानी में, तो फिर तो भाई पानी डालते तब उसको होश में लाते हैं, तो उससे पानी के अंदर कैसे बेहोश, सवाल ही नहीं उठता। तो भाई एक चीज पता चली कि दोपहर में एक चीज निकलती थी तालाब से, जिसको बोलते सूरजमुखी। और प्रत्येक तालाब में होती है वो सूरजमुखी। एक सूरजमुखी रहती है बेल वाली, और एक सूरजमुखी ऐसा होता है वो एक भूत रहता है, जिन्न रहता है, वो हर एक तालाब के अंदर होता है। हर एक तालाब के हर अंदर। एक तालाब के अंदर वो लोगों को खींचता है अपनी तरफ, ये चीज होती है। तो क्या हुआ कि जब पता चला कि उसको सूरजमुखी ने ही बुलाया था, उसका नाम था सूरजमुखी। हाँ, जब ये चलती है ना तो पूरी एक क्लास से दौड़ती हुई जाती है पानी में, सा 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 सा, ऐसे ऐसे लगा जैसे कोई जा रहा हो। ओ भाई, दिखता नहीं है, और दिखती कब है, रात में जलती हुई दिख जाती, जलती हुई कोई भाग रहा है कि जलते ही वक्त भाग रहा है पानी में। हाँ, ओ भाई, बड़ी खतरनाक कहानी है ये चीज है। तो भाई क्या हुआ कि जब उसके साथ जब ये घटना घट गई तो घर वालों में रोना धोना लगे, तो उसकी माँ बोली कि ये लड़का मुझसे लगभग 2-3 साल से बोला था कि मुझे बचा लो, मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। उसने बोला, कहा, समझाया हर चीज, लेकिन जो घर वाले लोग थे ना वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अब भाई लगा कि यार ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। तो इसके बाद सेम एक घटना और घट जाती है। बरसात का टाइम, एक बच्चा बाहर घूम रहा होता है, अचानक एक पानी की हिलोर आती है, पानी, नाले का पानी उसको खींच करके तालाब तक लेके जाता है। नाले का पानी। नाले का पानी, और वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है। जब देखते हैं कि ये भी उल्टा पड़ा हुआ है, तो उस समय लगातार 3-4 महीने के अंदर कम से कम 6 से 7 बॉडी ऐसे ही चली गई थी, और जो कम से कम लगभग 12, 15, 16, 17 साल के बीच के लोगों की उठ रहा था। इतना तांडव था, उन्होंने कहा कुछ तो किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उस तालाब की पूजा दी, बकरा दुनियादारी जिस तरीके से लोगों की होती है, तो वहाँ से उन्होंने पूजा दी, आषाढ़ पूजा। तो उन्होंने पूजा दी तो हर चीज़, तो फिर वो तालाब शांत हुआ। इसलिए प्रत्येक तालाबों की पूजा भी होती हैं। हाँ, होती हैं। इसलिए की जाती है क्योंकि वो भी बहुत प्यासा रहता है और बहुत भूखा रहता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई ऐसे ऐसे उस मोहल्ले के क्षेत्र के लगभग इतने लड़के जा चुके थे, और लगभग सभी लोग परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो चीज़ है आखिर है क्या चीज़। जब पता चला और बहुत बड़े बड़े गुड़िया लोग आए, तो उन्होंने कहा कि इसमें सूरजमुखी रहती है, और वो लोगों को बुलाती भी है, लोग जाते भी हैं, कहीं मछली पकड़ने के बहाने जाते, कहीं किसी बहाने जाते हैं, उसको मन पलट देती है वो, फिर बाद में खींच लेती है, और जिस समय खींचते हैं उसका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ कि एक लोगों का मकान भी पास में बना था, तो रात में वही जो उसमें जो दिन था उसके घर तक आता था। रात में ऐसा लगता था जैसे कोई चल रहा हो धीमे धीमे। तो बल्कि उसने टॉर्च लगा के कहीं वहाँ जला के देखा तो एकदम काला काला सा नज़ारा आया, गायब हो जाता था हमेशा। तो कुछ लोग इतने बहादुर लोग होते हैं कि वो इस सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आज के डेट में भी वो सारी चीज़ें होती हैं और है, और इस सारी चीज़ों का भाई साहब भंडार पड़ा है हर जगह। देखो तो वही चीज़, इतनी भाई साहब अकाल मृत्यु हो रही है, कोई कुछ खा के मर जा रहा, कोई कुछ लगा के मर जा रहा, कोई कुछ हो जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बात समझ रहे हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से, अगर आप लोग इस चीज़ पे देख रहे हैं तो भाई साहब आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको लगता है कि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं सब चीज़ें, तो वैसे ही चीज़ें होती हैं, आप मानो अथवा ना मानो। तालाब भी लेता है खून, तालाब के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे मोड़ होती हैं, चौराहे होते हैं, काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, काफ़ी ऐसी मोड़ होती हैं जो वहाँ पे जो सारी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई साहब आप इसको दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी जाए तो अपने इष्ट भगवान को भाई साहब आप लोग क्या करें कि इस तरह से उनको नमन करें, ताकि आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग इस तरीके से इससे बच के रहें। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिलहाल काफ़ी समय चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं कि कभी भी रात में अकेले नहीं जाना चाहिए, न कोई ऐसे सफ़र करना चाहिए, पता नहीं किस मोड़ पर क्या कैसे हो जाए। मैं जो अगले पॉडकास्ट में जो कहानी लाने वाला हूँ बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, और वो एक ऐसी कहानी जहाँ पर वो हमेशा रूप बदलता था। बात समझ रहे हैं।
जहाँ पे ये शख्स ऐसा है कि वो हमेशा रूप बदलता था, और ये जो रूप बदलता था, कभी शेर, कभी चीता, कभी भालू, कभी लोमड़ी, कभी सियार, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, और एक्सीडेंट करा के लोगों को वहीं पे फैला देता था। चारों खड़ी चित्त गाड़ी पिक्चरों की तरह से शूट होते हुए निकल जाती है ये सारी चीज़ें। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आए और हमारे पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ ये जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट जो काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में कर दें सर पीछे ब्लैक पर्दा लाइए, उसमें बहुत अच्छा जमेगा, तो जरूर हम बहुत जल्दी लाएंगे, ऑनलाइन भी कर देंगे उसको। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।